दिल से। हाँ, पूरे दिल से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज मैं आप लोगों से उस अजीम तरीन हुक्म के बारे में बात करना चाहता हूँ जो खुदा ताला ने हमें दिया है। और जनाब मसीह की इंजील शरीफ बकलम हजरत मरकस 12 बाब 30 आयत में जनाब मसीह से शरीयत के आलम ने सवाल पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म खुदावंदी क्या है, वो बताएं। तो उन्होंने तौरात शरीफ की किताब इस्तस्ना 6 बाब 5 आयत का हवाला दिया। लिहाजा उन्होंने फरमाया कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा ऐसा है, तुम्हें अपने पड़ोसी से अपनी मानद प्यार करना चाहिए। और ये भी बहुत अहम है, लेकिन आज इस वीडियो में और कई दीगर वीडियोस के लिए भी मैं यहाँ सबसे बड़े हुक्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, जहाँ जनाब मसीह कहते हैं अपने पूरे दिल और पूरी जान से, दिमाग और कुव्वत के साथ अपने खुदावंद ताला से मोहब्बत करें। लिहाजा मैं आपसे इस इबारत के बारे में बल्कि कई इक़्तिबासात के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबसे अहम हुक्म है, ये सबसे बड़ा हुक्म है। लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों से भी बात करना चाहता था क्योंकि ये वाकई बहुत दिलचस्प और थोड़ा मुश्किल है। तो आप जानते हैं कि जनाब मसीह ने कैसे कहा था कि हमें अपने सारे दिल और जान, दिमाग और कुव्वत के साथ खुदावंद अपने खुदा ताला से मोहब्बत करनी चाहिए। तो जिस आयत का वो हवाला दे रहे हैं वो इस्तस्ना 6 बाब 5 आयत में, जहाँ ये कहा गया कि आपको अपने पूरे दिल, जान और कुव्वत के साथ खुदावंद अपने खुदा ताला से मोहब्बत करनी चाहिए। देखें कि ये बात हम भूल जाते हैं। जनाब मसीह ने लफ्ज़ ज़हन शामिल किया और फिर हज़रत मत्ती 22 बाब 37 आयत में जब जनाब मसीह से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने फरमाया तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, जान और दिमाग से मोहब्बत रखो। तो यहाँ कुव्वत का बिल्कुल जिक्र नहीं है। और फिर हज़रत लूका की इंजील में जनाब मसीह एक आदमी से बात कर रहे हैं और वो इस्तस्ना 6 बाब 5 आयत का हवाला देते हैं और कहते हैं दिल, रूह, ताकत और दिमाग से। लिहाजा ये चारों चीज़ें हैं, लेकिन ये कदरे मुख्तलिफ तरतीब में हैं। अब मैंने हज़रत मरकस 12 बाब 30 आयत को ज़हन नशीन कर लिया, जिसमें दिल, रूह और दिमाग और कुव्वत की बात की गई है। और जब मैंने इस्तस्ना 6 बाब 5 आयत पढ़ा तो मुझे वाकई अजीब लगा, जहाँ इसमें सिर्फ ये कहा गया था कि दिल, रूह और कुव्वत, जहाँ दिमाग का जिक्र ही नहीं है। तो मैंने तहकीक की और मुझे हज़रत लूका और हज़रत मत्ती में ये इबारत मिल गई। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैंने बहुत तहकीक की, मेरे वालिद ने यूनानी अल्फाज और इब्रानी अल्फाज समेत बहुत कुछ समझने में मेरी मदद की। और इस वीडियो में नहीं, लेकिन जल्दी मैं इन मुख्तलिफ लफ्ज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, यानी दिल, रूह, दिमाग और कुव्वत, और इनका क्या मतलब है। क्योंकि इस इक़्तिबास में, किताब मुक़द्दस में इन अल्फाज का क्या मतलब है। वैसे इनका मतलब इससे थोड़ा मुख्तलिफ है जो मैंने सोचा था कि इनका मतलब क्या था, और इसलिए एक वक्त में ख़ास तौर पर इनमें से हर एक पर रिसर्च करना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं वाकई पूरी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये मुख्तलिफ इक़्तिबासात कदरे मुख्तलिफ बातें क्यों कहते हैं? और मेरे ख्याल में एक वजह कि ये तमाम इक़्तिबासात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वो ये है कि इनमें मुतरादिफ अल्फाज पाए जाते हैं। यानी अल्फाज कुछ सुनने में आपको मुख्तलिफ लग सकते हैं, लेकिन जब आप उनका मतलब देखते हैं तो लुगत में उनका मतलब बिल्कुल एक जैसा ही होता है। जैसा कि यूनानी ज़ुबान में रूह के लफ्ज़ को बाज़ औक़ात दिलो दिमाग या दिल के तौर पर तर्जमा किया जाता है और कभी कभी दिल का दिमाग के तौर पर तर्जमा किया जाता है। आप जानते हैं कि इनका मतलब कभी कभी एक ही तरह की चीज़ है। इसलिए मेरा ख्याल है कि जब जनाब मसीह ने कहा था कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, तो वो वही कह रहे थे जो उन्होंने कहा था कि खुदावंद अपने खुदा से अपने पूरे दिल, जान और कुव्वत से मोहब्बत रखो। मेरे ख्याल में ये एक ही बात है। जनाब मसीह ने कहा, इस हकीकत के अलावा जिस शख्स ने जनाब मसीह से पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, जनाब मसीह ने दिल, जान, दिमाग और कुव्वत का जिक्र किया था। आप जानते हैं कि दिमाग शामिल करना शरीयत के उस्ताद ने ऐसा नहीं कहा कि ओहो नहीं, तुमने गलत कहा है, आपने दिल, रूह, दिमाग और कुव्वत की बात कही। ये वो नहीं है जो उन्होंने इस्तस्ना में कहा है, ये दिल, रूह और कुव्वत कहता है। नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। दरहकीकत हजरत मरकस 12 बाब 32 आयत में जब जनाब मसीह ने पहला और दूसरा सबसे बड़ा हुक्म शरई यानी कातिब जो शरीयत का उस्ताद था, कहा कि हाँ तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। लिहाजा ये इक़्तिबासात ये सब एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं, क्योंकि अल्फाज का मतलब एक ही चीज़ें हैं। लेकिन एक और वजह है कि ये तमाम इक़्तिबासात एक साथ फिट होते हैं और ये एक दूसरे के साथ मुतसादिम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बुनियादी तौर पर ये सब एक ही बात कह रहे हैं, इनका मतलब एक ही है। यानी हर चीज़ के साथ खुदावंद अपने खुदा ताला से मोहब्बत रखो। आपका सारा दिल, आपकी सारी रूह, आपका सारा दिमाग, आपकी सारी क़ुव्वत। आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ा हुक्म होने की एक वजह ये भी है कि दूसरे तमाम अहकाम इसी से आते हैं। ये सबसे बड़ा हुक्म भी है क्योंकि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। ये कह लीजिए कि ये तमाम महकामात की सबसे बड़ी जड़ है। जब आप इस हुक्म को मानते हैं तो इसको छोड़ नहीं सकते। आप धोखा नहीं दे सकते और आप दिखावा नहीं कर सकते। आप दिखावा करने की कोशिश कर सकते हैं, लोग दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वाकई नहीं काम करता। हमें खुदा ताला से हर चीज़ के साथ मोहब्बत करनी चाहिए जो हमारे पास है। हमें अपने तमाम
اندرونی خیالات کے ساتھ زندگی کے بارے میں ان سے محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے خیالات اور ذہانت کے ساتھ ان سے محبت کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی طاقت، اپنی کثرت سے ان سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ہاں، آج آپ لوگوں کے لیے میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنے پورے دل، جان، دماغ اور قوت کے ساتھ خداوند اپنے خدا تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں اپنے پورے دل سے۔